टॉपिक नंबर 2, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड हाउ टू टेक लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन इन स्टॉक मार्केट। सो नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं पवन कुमार गुप्ता तहे दिल से सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे डेली वेल्थ क्रिएशन में। इस चैनल का मोटिव यही है कि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अर्निंग करो और मार्केट में कुछ ना कुछ सीखिए, ठीक है। सो मैंने अभी जो सीरीज़ स्टार्ट की है, आज उसका सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन इन स्टॉक मार्केट। सो यहाँ पे मैंने जो पहला वर्ड लिख रखा है ट्रेड साइकिल। सो इस ट्रेड साइकिल आप कैसे समझते हो कि एक ट्रेड साइकिल में कंप्लीट हो गया, यानी कि आपका जो प्रॉफिट और लॉस जब भी आपका बुक होता है तो वो एक ट्रेड साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही बुक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चाहे तो मार्केट में बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं, ठीक है। या उसके अलावा क्या कर सकते हैं, चाहे तो मार्केट में सबसे पहले सेल करके जा सकते हैं या फिर बाई करके जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को बाई करते हो तो उसे सेल करने के बाद ही उसका आपका प्रॉफिट और लॉस आपको नज़र आता है, या फिर चाहे तो आप किसी चीज़ को पहले सेल करते हो और उसके बाद उसको बाई करते हो, तभी आपको वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस समझ में आता है, ठीक है। तो लॉन्ग पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। ट्रेड यहाँ पे मैंने लिख रखा है। जो भी हम लोग ट्रेड मार्केट में दो ही ट्रेड बना पाते हैं, चाहे तो उसे हम लोग लॉन्ग करते हैं या फिर शॉर्ट करते हैं। उसको अगर दूसरी भाषा में बोला जाए तो मार्केट में हम पहले चाहे तो बाई करेंगे या सेल करेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। सेल और शॉर्ट का मतलब एक ही होता है, बाई और लॉन्ग का मतलब एक ही होता है, ठीक है। वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, बाई और लॉन्ग एक ही वर्ड होता है मार्केट में, और सेल और शॉर्ट करना एक ही वर्ड होता है मार्केट में, ठीक है। सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग जो भी ट्रेड बनाने वाले हैं वो इक्विटी सेगमेंट के अंदर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक का नाम ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैं रिलायंस का नाम ले लेता हूँ कि हम लोग रिलायंस में काम करने जा रहे हैं। तो रिलायंस में मैं चाहता हूँ कि मैं किसी स्टॉक को बाई करूँ। तो बाई कैसे कर सकते हैं, जब भी बाई करने का आपको क्या मोटिव है कि आपको ऐसा लग रहा है कि उस मार्केट का, उस रिलायंस इंडस्ट्री का जो भी उसका मार्केट वैल्यू है वो कुछ आने वाले समय में बढ़ सकता है। तो अभी उसका जो भी करेंट प्राइस चल रहा होगा, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि 500 का करेंट प्राइस चल रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में इसका प्राइस 500 से बढ़ के 520 जा सकता है, तो आप इसे यहाँ पे बाई करते हो या फिर लॉन्ग करते हो, ठीक है। आप चाहे तो इसे यहाँ पे बाई करते हो या फिर चाहे तो यहाँ पे लॉन्ग करके जाते हो, ठीक है। 500 पे आपने यहाँ पे बाई किया और जैसे ही आपका यहाँ पे टारगेट मिल जाता है तो आप उसे सेल कर देते हो, ठीक है। तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है ये आपका प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हमको कैसे मिला, ये प्रॉफिट हमें मिला रिलायंस इंडस्ट्री को बाई करके, यानी कि उसे लॉन्ग पोजीशन बना के, ठीक है। सेम इट इज़ यहाँ पे मैं LIC ले लेता हूँ, एक दूसरे स्टॉक का नाम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि LIC का दाम गिरने वाला है तो अभी करंट प्राइस उसका 1000 चल रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट का प्राइस गिरने वाला है तो आप इसे 1000 रुपीज़ पे सेल कर देते हो, ठीक है। 1000 रुपीज़ पे सेल कर देते हो और वापस आपको लग रहा है कि ये 800 तक आ सकती है गिर के, ठीक है। तो ये 800 पे आप इसे वापस से बाई कर लेते हो, यानी कि लॉन्ग कर लेते हो। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया वही आपका यहाँ पे प्रॉफिट कहलाता है मार्केट में, ठीक है। समझ गए कब हम लोग शॉर्ट मारते हैं, कब हम लोग लॉन्ग करते हैं, इन दोनों के पीछे का रीजन आप समझ गए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में कोई भी स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है तो आप वो लोग वहाँ पे उसे लॉन्ग करके चलते हो, यानी कि बाई करके चलते हैं। और जब आपको ऐसा लग रहा है कि किसी स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है तो वहाँ पे आप उसे सेल करके चलते हो, शॉर्ट करके चलते हो, ठीक है। अब दूसरी भाषा में हम लोग इसे एक ग्राफ के जरिए देखेंगे, क्योंकि मार्केट में जब भी हम लोग ट्रेड बनाने से पहले किसी भी स्टॉक का जो प्राइस चलता है उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ज़रूर देखते हैं, तभी हमें कुछ वहाँ पे आइडिया लगता है टेक्निकल व्यू की तरह, ठीक है। सो मैं आपको चार्ट की तरफ ले चलता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, सो यहाँ पे देखिए मैंने एक चार्ट बना रखा है लॉन्ग पोजीशन का, ठीक है। चलिए इस स्टॉक का कुछ भी नाम दे देते हैं हम लोग, जैसे कि नाम बताइए कुछ भी नाम, रिलायंस हो गया, LIC हो गया, चलिए रिलायंस ही देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंपनीज के नाम नहीं पता होता होगा अभी की डेट में, क्योंकि जो भी
ये वीडियो मैं सिर्फ बिगिनर्स लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो बिगिनर्स लोग पहले तो समझिए कि मार्केट में कितने टाइप से कंपनी होते हैं, उसके लिए अलग अलग वेबसाइट होते हैं। आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो कि कैसे हम जान सकते हैं कि मार्केट में कितने टाइप से कंपनी होते हैं, उनका सारा लिस्ट कहाँ पर होता है। तो NSE जो वेबसाइट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, वहाँ पे जाके आप सारे स्टॉक्स के लिस्ट को जाके चेक कर सकते हो, उनका क्या प्राइस चल रहा है और कितने टाइप्स के यहाँ पे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे रिलायंस का मैंने स्टॉक ले लिया। तो रिलायंस में जब भी हम लोग मार्केट का प्राइस कम होता है, ठीक है, जो भी स्टॉक का प्राइस है वो कम होता है, तो ही जाके हम यहाँ पे इसे बाई करते हैं। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस एटलीस्ट मैं ले लेता हूँ 250 का। मान लेता हूँ कि ये स्टॉक अभी 250 पे मूव कर रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ से बढ़ के स्लोली टाइम फ्रेम आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, ये सारे के सारे पैटर्न्स होते हैं, इसमें इसके अंदर कैंडल्स होते हैं बने हुए, ठीक है। तो आप जाके मेरा टॉपिक नंबर 1 देखिए, वहाँ पे आपको क्लियर होगा कैंडल्स कैसे पहचानते हैं, कौन सी बुलिश कैंडल होती है, कौन सी बेरिश कैंडल होती है, और किनका क्या रोल होता है स्टॉक मार्केट में। ओके, सो आपको लगा कि मार्केट में ये रिलायंस अभी 250 पे खड़ी है और ये कुछ आने वाले दिन के अंदर ये बढ़ के इसका रेट 700 तक भी जा सकता है, ठीक है। सो 700 या इसको 650 मान लेता हूँ मैं, इस रेट तक जा सकता है। तो जैसे ही मार्केट चलना स्टार्ट करेगी 250 से 650 तक, तो मार्केट जैसे ही 650 आपका टारगेट तक पहुँच गई, यानी कि टारगेट आपका रीच हो गई, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, अपने खरीदे हुए पोजीशन को सेल आउट कर देंगे। तो सेल आउट कितने पे करेंगे सर, तो सेल आउट करेंगे 650। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल माइनस बाई, ठीक है। तो 250 यहाँ पे हमारा अमाउंट हो गया, 400 यहाँ पे हमारा जो है वो प्रॉफिट निकल के आ गया, ठीक है। 400 यहाँ पे हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन का भी डायग्राम बना रखा है। इसमें क्या होता है, मार्केट जब बेरिश होती है, यानी किसी भी स्टॉक में आपको लग रहा है कि कोई भी बेरिश कैंडल बनने वाली है मंथ टाइम फ्रेम पे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम करके जाते हो, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ONGC कोई कंपनी है, उसका प्राइस अभी करेंटली चल रहा है 1200 रुपया। तो 1200 में आपको लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में वो गिर के कहीं ना कहीं 400 रुपये तक आ सकती है। तो यहाँ पे हम लोग ने बाई किया उसे 1200 पे और सेल करेंगे हम लोग उसे 400 पे। तो हमारा यहाँ पे जो भी टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा, कितना हो गया सर, 800 यहाँ पे हमारा टोटल प्रॉफिट निकल के आ रहा है। यानी कि अगर इस पोजीशन में, यानी कि शॉर्ट वाले पोजीशन में जो कि मैंने अभी सेल करके गया, इस शॉर्ट वाले पोजीशन में अगर मैं बना रहता, यानी कि अभी भी बना हुआ हूँ, अगर मैं इसे एंड तक होल्ड करूँगा तो मुझे यहाँ पे टोटल 800 का प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि 1200 का स्टॉक गिर के 400 तक आ सकती है, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट फॉर्मूला मैंने लिख रखा है प्रॉफिट का किस टाइप से हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे। तो सेल माइनस बाई करेंगे तो हमारा दोनों का यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि सर अगर मेरा जो भी पोजीशन बाई किया हुआ है, मैंने यहाँ से बाई किया 250 पे, अगर मार्केट पोजीशन लेते के साथ ही अगर गिरना स्टार्ट कर जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में अगर गिरावट आने लगी तो क्या करेगी मार्केट, अगर 200 से गिरते गिरते 100 पे आएगी तो हम लोग क्या करेंगे सर, उस केस में तो हमें नुकसान होगा, एकदम होगा सर, क्योंकि ये मार्केट रिस्क का ही गेम होता है। मार्केट में जहाँ प्रॉफिट है वहाँ पे नुकसान भी है। सो गाइस मैं क्या बता रहा था आपको कि मार्केट में जब भी प्रॉफिट होते रहते हैं उसके साथ साथ वहाँ पे नुकसान का भी खतरा बना रहता है। सो यहाँ पे मैंने जो स्टॉक खरीदा है 250 पे, वो कहीं ना कहीं गिर के 100 रुपीज़ पे या 200 रुपीज़ पे भी आ सकती है, एकदम आ सकती है। मार्केट ऑल अबाउट रिस्क, मार्केट में रिस्क हमेशा रहेगा, जहाँ पे प्रॉफिट बनता है वहाँ पे रिस्क भी बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सो उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे एक टर्म का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है स्टॉप लॉस। सो स्टॉप लॉस के बारे में अगर आपने सुना है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप ऑलमोस्ट अपने जो भी आपने सीखा है वो आपको काम आ रहे हैं। अगर आपने नहीं सीखा है, आप एकदम बिगिनर हो, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस का मतलब समझ में आ जाएगा। स्टॉप लॉस का मतलब वो होता है जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा, अगर आपने सोच रखा है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है और मैं इस स्टॉक में 10 रुपये से ज़्यादा का लॉस बियर नहीं कर सकता, मेरा कैपेसिटी है, रिस्क टेकन कैपेसिटी है जस्ट 10 रुपीज़। सो आप यहाँ पे
100 रुपये वाला खरीदी हुई चीज़ को अगर 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा देते हो तो वो ऑटोमेटिक आपका जो पोजीशन होगा वो 90 रुपीज़ पे कट हो जाएगा। यानी कि मार्केट का जो प्राइस है 100 रुपीज़ से अगर गिरना स्टार्ट करती है तो वो आपका जो अमाउंट है, आपका जो कैपिटल है वो फिक्स कर देगा 90 रुपीज़ तक। और जो भी मार्केट में और भी गिरावट आने वाली है, जैसे कि आपका पोजीशन 90 पे कट हो गया तो वो गिरते गिरते 50 पे आ गया, यानी कि आपको वहाँ पे 40 पॉइंट का सीधा सीधी बचत हो जाता है और आप अपने कैपिटल को वहाँ पे सेव करके जा सकते हो। इसलिए मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मार्केट में जहाँ पे पोजीशन हम लोग बनाते हैं कॉल के साइड का या फिर शॉर्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस हमेशा बना रहता है। सो इसका डायग्राम देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पे बना रखा है। ऑलराइट, सो ये जस्ट इसके ऊपर वाला ही डायग्राम है। मैंने अगर कोई स्टॉक यहाँ पे बाई किया 100 पे और उसका टारगेट मैंने सेट किया है 400 पे, यानी कि आने वाले समय में वो 400 पे कहीं ना कहीं बिकेगी। सो यहाँ पे मैंने इसका स्टॉप लॉस 90 रुपीज़ पे सेट कर दिया है कि मुझे इस स्टॉक में 10 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है। सो यहाँ पे आपका जो कैपिटल आप मान लो कि 1 लाख रुपीज़ का लगा रखा है। सो यहाँ पे आपका जो कैपिटल होगा वो 90,000 रुपीज़ सेव हो जाएगा, यानी कि 10,000 आपके लॉस में जाएंगे, जिससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा सर, उसके अगेंस्ट में ही आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो स्टॉप लॉस ये हो गया। और ये देखिए ये लॉन्ग पोजीशन के लिए हमेशा स्टॉप लॉस नीचे होगा, यानी कि मार्केट जब भी नीचे जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर मार्केट आपका डायरेक्शन में जाने लगती है तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम इट इज़ यहाँ पे शॉर्ट के पोजीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग का एंट्री कहीं हाई लेवल पे होता है, यानी कि किसी भी स्टॉक को हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि वो गिरने वाली होती है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 500 का कोई स्टॉक है और मैंने ये सोच के रखा है कि मार्केट गिर के 150 रुपीज़ पे आ जाएगी। तो इस केस में हम लोगों ने इसका स्टॉप लॉस कैसे निकाला है, कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत सारे ट्रेंड लाइन वर्क करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स वर्क करते हैं, उसका इंडिकेशन है कि मार्केट अगर 50 के ऊपर निकल गई तो मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो जिसके कारण हम लोगों ने इसका SL 550 निकाल के रखा है। SL कैसे लगाते हैं, कैसे इसका वर्क करते हैं, वो आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल मैं अभी आपको ये स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है, कैसे लगाते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो अपने जो पोजीशन शॉर्ट मारा है, ठीक है, शॉर्ट मारने के जस्ट बाद आपको अपने जो ट्रेड आपने लिया है जिस भी ब्रोकर के थ्रू, वहाँ पे आपको एक SL लगाने का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप अपने SL और ट्रिगर प्राइस दोनों को लगा सकते हो, ठीक है। अगर 500 पे अगर आपका बाई है तो आप वहाँ पे 550 पे अपना SL रख सकते हो, यानी कि 550 के जैसे ही मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट करती है आपका कैपिटल वहाँ पे लॉक हो जाएगा। आपको मिनिमम लॉस होगा 50 पॉइंट का, ठीक है। 50 इंटू अपना जितना भी लॉट साइज है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, अमाउंट है जितना मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना आपका टोटल कैपिटल होगा इस ट्रेड में। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में आती है तो फिर यहाँ पे हम लोग अपना कैपिटल बुक करेंगे, ठीक है, कैपिटल बुक करना स्टार्ट करेंगे। देखिए शॉर्ट वाले पोजीशन में क्या होता है ना कि स्टॉप लॉस हमेशा ऊपर के साइड होता है, यानी कि जो भी आपका बाइंग प्राइस होगा, ठीक है, शॉर्ट प्राइस होगा, उसके ऊपर हम लोग अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। और आपका प्रॉफिट कहाँ होगा, तो जब भी मार्केट अपने बाइंग प्राइस से नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यही था हमारा आज के लिए लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का फुल डेफिनेशन कि कैसे हम लोग लॉन्ग करके जा सकते हैं, कैसे हम लोग शॉर्ट करके जा सकते हैं, कैसे हम लोग बाई करके जा सकते हैं, कैसे हम लोग सेल करके जा सकते हैं, ठीक है। बाई मतलब लॉन्ग, शॉर्ट मतलब सेल, दोनों का वर्ड मीनिंग एक ही होता है, ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा इन दोनों वर्ड का। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको बाई और शॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझ में आया होगा। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों में या फिर जो भी बिगिनर लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना हो तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो सर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऑलराइट, सो आने वाले समय में वापस से एक न्यू टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ऑलराइट, सो मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।